नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो भी उम्मीदवार आरपीएससी या आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आज हम उसके लिए लेकर आए हैं पूरा डिटेल सिलेबस एनालाइज जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट एग्ज़ाम सिलेबस को चेक कर सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सिलेबस में 2 मुख्य बिंदुओं को दर्शाया गया है। सबसे पहला है मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उस वर्ष में परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या का 15 गुना होगी, किंतु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक प्राप्त किए हैं जैसा आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिए नियत किया जाए, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि इस बिंदु से हमें यह समझ में आता है कि प्रत्येक वर्ष जितनी भी वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली जाती हैं, आयोग द्वारा निकाली जाती हैं, उससे अनुमानित यानी कि लगभग 15 गुना छात्र उस परीक्षा में बैठते हैं। अगला बिंदु है लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 प्रश्न पत्र होंगे जो वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक होंगे। अभ्यर्थी को नीचे सूचीबद्ध समस्त प्रश्न पत्र देने होंगे जिनमें संक्षिप्त, मध्यम, दीर्घ उत्तर वाले और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न वाले प्रश्न पत्र भी होंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का स्तरमान सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात समय 3 घंटे का होगा। यानी कि कुल मिलाकर इस परीक्षा में आप सभी उम्मीदवारों को 4 प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना होता है और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए लगभग 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में बता दूं कि सबसे पहला जो हमारा प्रश्न पत्र है वो है सामान्य अध्ययन, जिनमें मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो अधिकतम अंक है वो है 200 और आपको इसे 3 घंटे करने का समय दिया जाएगा। वहीं मैं अगले 2 की बात करूं तो वह भी सामान्य अध्ययन पेपर 2 और सामान्य अध्ययन पेपर 3 हैं जो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। इन्हें भी करने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का समय दिया जाएगा और ये 200 अंकों के होंगे। सबसे आखिरी हमारा एग्ज़ाम होता है सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेज़ी, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 दिए जाएंगे और इसको भी आपको 3 घंटे के अंतराल में पूर्ण करना होगा। तो यह तो था पूरा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब क्या है प्रश्न पत्र पहले का एग्ज़ाम सिलेबस, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न पत्र पहला, जिसका शीर्षक है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। इसे कुछ इकाइयों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहली इकाई है इतिहास। इतिहास के इकाई को देखें, इस पार्ट को देखें तो इसे भी कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला खंड है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। इन विषयों के अंतर्गत कुछ प्रमुख टॉपिक्स आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वह कुछ इस प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। 19वीं-20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, किसान एवं जनजाति आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण। राजस्थान की धरोहर, प्रदर्शन व ललित कलाएं, हस्तशिल्प व वास्तुशिल्प, राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल और राजस्थान में पर्यटन, मेले, पर्व, लोक संगीत व लोक नृत्य।
राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां एवं राजस्थान की बोलियां और अंत में राजस्थान के संत, लोक देवता एवं महत्वपूर्ण विभूतियां। तो यह तो था दोस्तों हमारा खंड अ। अगले खंड की तरफ बढ़ें तो इसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के कुछ विषयों को समायोजित किया गया है और वह कुछ इस प्रकार है। भारतीय धरोहर, सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तुकला एवं साहित्य, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व और मुद्दे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण व धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता और देश के भिन्न भिन्न भागों से योगदान, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वातंत्र्योत्तर सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय तथा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन जैसे विषयों को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के खंड में जोड़ा गया है। अगले खंड की तरफ बढ़े तो इसमें आधुनिक विश्व का इतिहास जो 1950 ईस्वी तक का माना जाता है उससे संबंधित कुछ विषयों को इंक्लूड किया गया है, जैसे पुनर्जागरण व धर्म सुधार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति व औद्योगिक क्रांति, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और सबसे आखिरी बिंदु विश्व युद्धों का प्रभाव। अब दोस्तों हम अपनी अगली इकाई की तरफ बढ़े तो हमारी अगली इकाई है अर्थव्यवस्था, जिसे भी कुछ खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है भारतीय अर्थशास्त्र। इसमें कृषि, भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, कृषिगत सुधार और चुनौतियां, औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां, औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और आर्थिक सुधार, अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि, स्फीति, कीमतें और मांग या पूर्ति प्रबंधन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और नवीनतम वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम और भारत में राजकोषीय सुधार, बजटीय प्रवृत्तियां और राजकोषीय नीति, भारत में कर सुधार, अनुदान, नकद हस्तांतरण और अन्य संबंधित मुद्दे, राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं, सामाजिक क्षेत्र, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नीति, प्रभावी नियामक की समस्या, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना और रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूह रचना। तो दोस्तों यह सभी टॉपिक्स आपके खंड अ में जोड़े गए हैं। अगले खंड की तरफ बढ़े तो उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ विषयों को इंक्लूड किया गया है, जैसे वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, जिसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के अलावा सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया है। अगले खंड की बात करें तो अगला खंड का मुख्य शीर्षक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि परिदृश्य, उत्पादन एवं उत्पादकता, जल संसाधन और सिंचाई, कृषि विपणन, डेयरी एवं पशुपालन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग, औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा, औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृत्तियां, खादी और ग्रामोद्योग, अवसंरचना विकास, जिसमें विद्युत और परिवहन, अवसंरचना में निजी विनियोग और सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के साथ ही दृष्टिकोण और संभावनाएं, राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य बजट और राजकोषीय प्रबंधन, मुद्दे और चुनौतियां, राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, सामाजिक और न्याय और सशक्तिकरण,
बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी और सतत विकास का लक्ष्य, ये सभी मुद्दे आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था के भाग में जोड़े गए हैं। दोस्तों, हमारी अगली इकाई आती है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण, जिसमें सबसे पहला हमारा भाग है समाजशास्त्र। भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, जिसमें भारतीय समाज में जाति और वर्ग, प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियां, परिवर्तन की प्रक्रियाएं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, भूमंडलीकरण, भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां, दहेज, तलाक एवं बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग, राजस्थान में जनजातीय समुदाय जिसमें भील, मीणा, गरासिया, इनकी समस्याएं व कल्याण। अगले खंड की तरफ बढ़े तो अगला खंड है हमारा प्रबंधन, जिसमें विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रचालन तंत्र, ई वाणिज्य, ई विपणन, व्यवसाय तथा निगम आचार नीति, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा, वित्त के स्रोत, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, पूंजी संरचना, पूंजी की लागत, लाभों का विभाजन, बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, नेतृत्व के सिद्धांत तथा शैलियां, समूह व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, टीम निर्माण, अभिप्रेरण के सिद्धांत, संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन के अलावा प्रशिक्षण, विकास तथा आकलन प्रणाली। और इसी के साथ 2 अन्य टॉपिक्स, उद्यमिता, उद्भवन, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, उद्यम पूंजी, एंजल निवेशक, अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, जिसमें शिक्षा प्रबंधन, हेल्थ केयर तथा वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन। और सबसे आखिरी खंड है लेखांकन एवं अंकेक्षण। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन। अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, सामाजिक निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी और निष्पादन, बजट एवं शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। तो दोस्तों, यह था हमारा पेपर 1 का डिटेल सिलेबस एनालाइज। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।